अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे और सबकी जिंदगियों में सेल्फ रियलाइजेशन का ये जो सीड हम बो रहे हैं थ्रू द बुक लव योर सेल्फ एंड हील योर लाइफ के थ्रू हम जो है वो हर किसी की जिंदगी में खुशियां लाने का एक सीडिंग प्रोसेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सबकी जिंदगियों में खुशियां लेकर आएगा। तो दोस्तों, हर दिन, हर पल, हर लम्हा बदलता रहता है। इंसान भी बदलता रहता है, उसके हालात बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है, सब कुछ बदलता रहता है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें लुइस है कहती हैं फॉरगिवनेस के लिए कि आई एम फॉरगिवन एंड आई एम फ्री। दोस्तों, फॉरगिवनेस क्या है? माफ करना या माफी लेना, ये क्या है? हमारी जिंदगियों में क्यों सब कुछ इतना उलझा हुआ है, जबकि हमारी दो आंखें, दो हाथ पांव, सोचने समझने की सलाहियत सब कुछ है। वट एवर वी कैन डू, वी वॉन्ट डू, वी कैन डू। तो क्या है ऐसा जो फिर भी हम अटके हुए हैं? क्या है ऐसा जो हम जिंदगी में एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे? क्या है ऐसा? क्यों चीजों को हमने इतना कॉम्प्लिकेट बना रखा है? माफ करना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि हमने क्या किया है? हमने अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट खुद किया है। जैसे कि लुई से इसमें कहती है कि पावर पॉइंट्स में कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हमने खुद अट्रैक्ट किया है। तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसे हमारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर बनता चला जा रहा है। हमने जो चीजों को पकड़ के रखा है, छोड़ना नहीं है। तो जितना ग्रजेस को हम पकड़ के रखेंगे, ट्रैप करेंगे, तो क्या होता है, हम एक चीज को बढ़ोतरी दे रहे हैं, वो है सेल्फ राइटनेस, रिजनमेंट, कि मैं ही सही हूं। और इस वजह से जो नाराजगी है वो पकड़ के बैठे होते हैं कि अगला जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि वो गलत है और मैं सही हूं, मैं उसको माफ नहीं करूंगी। उसे अपनी गलती का एहसास ना हो तब तक मैं झुकूंगी नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। तो दोस्तों, ये माफीनामा जो है बहुत चैलेंजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। और इस चैलेंज को फेस करते करते डेली बेसिस पे हमने खुद को हार्म करना शुरू कर दिया है। और ये बिटरनेस जो माफी ना देने की है, वो एक्चुअली में क्या है? ये वो जहर है जो डेली हम थोड़ा थोड़ा पीते हैं। हमें क्या फर्क है? जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन्स लगाते हैं, बहुत सारी चीजें स्मोक करते हैं, इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, सॉलो करते हैं, जो पॉइजन है उनके लिए, उसमें और हम में क्या फर्क है? उनको तो हम बड़ी बुरी आंख से देखते हैं, मगर क्या हम डेली बेसिस पे पॉइजन को सॉलो नहीं कर रहे? क्योंकि हम पास्ट जो गुजर चुका है अभी तक उससे बंधे हुए हैं। कुछ मिथ है दोस्तों फॉरगिवनेस को लेकर, कि फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस है जो मिथ है, मैं आपको वो बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि माफ करने का मतलब होता है कि जिसका जैसा बिहेवियर है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको अप्रूवल दे दो, राइट? और क्या महसूस करना कि फॉरगिवनेस हम इसलिए, ये भी मिथ कहा जाता है कि आगे वाला सही है, मैं गलत हूं, इसलिए माफ कर दो। मगर दोस्तों, माफी नामे का ये मतलब नहीं है। फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, उसको यहां से हर चीज से उतार देना है। माफी नामे का मतलब है खुद को आजाद करना। वो जो गांठ हमने पास से बांधी हुई है, उस टाई को छोड़ना है। उस इंसान को भी फ्री करना है, खुद को भी फ्री करना है। हर इंसान जो बिहेव करता है, उसने डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहकर, डिफरेंट एजुकेशन से, डिफरेंट एक्सपीरियंस से, डिफरेंट
नॉलेज हासिल की है, एक्सपीरियंस हासिल किए हैं। लोग एक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, पेन, उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिनका बोलना, उठना, बैठना, ताने कसना, वो लोग अंदर से बहुत ज्यादा वुंडेड होते हैं, डीपली इनर वुंड होते हैं उनके। तो दोस्तों, ये फॉरगिवनेस जो है, ये वो जहर है जो फॉरगिव नहीं करते, सॉरी, फॉरगिव नहीं करते, वो ऐसा जहर है जो हम इस नियत से अपने अंदर रखते हैं कि मैं माफ नहीं करूंगी, रिजेंटमेंट, नाराजगी दिल में रखूंगी तो सामने वाला खुद ही सुधर जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं दोस्तों। क्या होता है, जितना जिद, माफ ना करना, रिजेंटमेंट, नाराजगी हम अपने दिल में रखते हैं, हम ही जहर पीते हैं, हम ही खुद को जलाते हैं। तो हर सफरिंग की जो रूट कॉज है दोस्तों, वो माफ ना करना है। और जब हम माफ नहीं करते, तो वो जो जहर हम डेली पी रहे हैं, इसका मतलब हम खुद से भी नफरत कर रहे हैं, हम खुद को भी प्यार नहीं दे रहे, क्योंकि जो चीज हमारे लिए अच्छी है ही नहीं, हमने फिर भी उसको पकड़ के रखा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर पी रहे हैं। तो बीमारी, मौत, ये तो पक्की है। हार्मफुल सिचुएशन में रहने से क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी को माफ ना करें, वो नाराजगी, वो वाक्या, वो बात पकड़ के रखें, क्या होता है, हमारी खुद की सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाती, हम बुरे से बुरे बनते चले जाते हैं। जो हमारी ट्रू नेचर है, ट्रू सेल्फ है हमारा, हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। और ये जो उसी सिचुएशन में रहना है, ये हमेशा एक साइकिल चलता है, जो आप सोचते हो बार बार वही जिंदगी में आपके अट्रैक्ट होता है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि हम जो देते हैं, व्हाट वी गिव आउट रिटर्न्स टू अस, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हमारे पास वापस आता है। फॉरगिवनेस मतलब माफ करना। माफ करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। माफ वही इंसान कर सकता है जिसने ये लेसन सीखा है, जो बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है, और आखिर में उसे रोशनी की किरण मिली है कि दैट इज फॉरगिवनेस। माफ करो, आजाद कर दो दूसरों को, खुद भी आजाद हो जाओ। जिसने फॉरगिवनेस, माफ करके आगे चलने का रास्ता अपना लिया दोस्तों, वो आगे बढ़ गया। उसने पास्ट को लेट गो कर दिया, उसने फ्यूचर को एंजॉय कर दिया। और फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है हमारी सेल्फ लव के लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। जो भी गर्जेस हमने पकड़ के रखे, उसको छोड़ने के लिए, उस ट्रैप से निकलने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिजेंटमेंट हमने पकड़ के रखी है कि मैं ही सही हूँ, वो हमें खुश होने नहीं देती। मगर जब हम दिल से किसी को माफ करते हैं, हम ट्रू हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं। और वो जो गांठ हमने पास से बांध के रखी है, उससे हम आजाद हो जाते हैं। तो लुइस है कहती हैं कि इस, ये जो गांठ बंधी हुई है आपकी पास्ट से, उसको कैसे छोड़ा जाए। उसमें से कुछ उन्होंने पैटर्न बताए हैं कि क्या ये पैटर्न आपके अंदर है। आई विल नेवर फॉरगिव देम। हम अक्सर ये जुमला कहते हैं कि मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने किया ही ऐसा है कि जो माफी के काबिल ही नहीं है। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और उन्होंने ये किसी खास मकसद के लिए किया है ताकि मैं उनको माफ ना कर सकूं। मैं एक छोटी सी मासूम सी, और मुझे इतना ज्यादा किसी ने हर्ट कर दिया। क्या मुझे सबसे पहले मुझे माफी लेनी होगी? बेशक मैं सही हूं, फिर भी अगर मैं नाराज हूं किसी से, तो मेरी जान छूट गई, मैं एक साइड पे बैठी हूं, उनसे मेरा सामना नहीं होता। लोगों के ये भी मिथ होते हैं कि सिर्फ जो कमजोर लोग होते हैं माफी वही देते और लेते हैं, या जो गलत होते हैं माफी वही मांगते हैं।
मैं सही हूं, वो गलत है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। इट्स ऑल माई पेरेंट्स फॉल्ट। इनमें से कौन सा, डू यू रेजोनेट टू सेवरल ऑफ दीज स्टेटमेंट? इनमें से देखिए आपका कौन सा पैटर्न है। फॉरगिवनेस इज अ डिफिकल्ट एरिया फॉर मोस्ट ऑफ अस, बेशक, मगर लुइस है कहती है कि हम इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपने पुराने दोस्त के पास जाइए। आपका पुराना दोस्त कौन है? मिरर। वहां पे बैठिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, महसूस कीजिएगा हर लफ्ज जो आप बोलते हैं। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव। जिसको आप माफ करना चाहते हैं, बेशक उसका नाम भी ऐड कर ले। आई एम विलिंग टू फॉरगिव ABC, वॉट एवर जो भी नाम है। मल्टीपल टाइम्स करें आप। देखिए आपको क्या महसूस होता है। बाज दफा कुछ ऐसे दर्द होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती जिनको फॉरगिव करने का सोचने से भी हम दुखी हो जाते हैं। हम वहीं अटक जाते हैं, भले कितनी ही हमारी ग्रोथ हुई हो। मगर जब हम उस बात को सोचते हैं कि मैंने इस बंदे को माफ करना है, वो बंदा आंखों के सामने आता है या उसको हम फील करते हैं, हम उसी दर्द में चले जाते हैं और अंदर से रिफ्यूजल आता है कि मैं इसको माफ नहीं कर सकती। तो अंदर से क्या निकलता है आपके, वो महसूस करना है। जस्ट नोटिस योर फीलिंग्स, किसी को जज नहीं करना। इस एक्सरसाइज को जितना आप करेंगे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि यस मैंने फॉरगिव करके आगे चलना है। एक्सरसाइज में मिरर वर्क के बाद फैमिली एटीट्यूड देखना है कि ये फॉरगिवनेस जो है, अनफॉरगिवनेस मुझे कहाँ से मिली है। वॉज योर मदर अ फॉरगिविंग पर्सन? क्या आपकी माँ माफ करने वाली शख्सियत थी? क्या आपका फादर फॉरगिव करने वाला इंसान था, या वो चीजों को पकड़ के रखते थे? वॉज बिटरनेस अ फैमिली वे ऑफ हैंडिंग हर्ट? आपके पास जो भी हर्ट थे आपकी फैमिली मेंबर्स में से, वो उस हर्ट को संभालते कैसे थे? बिटरनेस दिलों में रखते थे, माफ नहीं करते थे, कतई ताल्लुक हो जाते थे? क्या पैटर्न था उनका, आपने लिखना है। हाउ डिड योर मदर गेट इवन? तुम्हारी माँ कैसे किसी हर्ट को संभालती थी और रिएक्ट करती थी सालों बाद भी? आपके फादर कैसे करते थे? आप कैसे करती हैं? डू यू फील गुड व्हेन यू गेट रिवेंज? क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन चीज है। लोग बदला लेके खुश होते हैं। मूवीज में भी हमने देखा है, एक बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया, दूसरा उसका जो पीछे वाला है, बहन भाई बेटा वटेवर जो भी हो, वो जब तक किसी और को मार के खून का बदला नहीं लेता उसे सुकून नहीं मिलता। जस्टिस वो समझते हैं ये जस्टिस है। तो क्या बदला लेने से आपको सुकून मिलता है? अगर मिलता है तो क्यों क्यों मिलता है? इसमें लुइस ये कहती है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि आप फॉरगिवनेस का वर्क, सेल्फ वर्क करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, मगर उसका असर आपको दुनिया में दिखाई देता है। ये जो फॉरगिवनेस का वर्क है, ये आपके अपने दिल पे काम करता है। और जब दिल से प्यार किसी के लिए निकलता है, वो पूरी कायनात में रेडिएट होता है। जैसे ब्लड से, जैसे हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, आपकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में रेडिएट होती। इवन के जो डेड पर्सन है उन तक भी आपकी ये फॉरगिवनेस की एनर्जी एंड लव जाता है। और जैसे जैसे आप ये वर्क करते जाओगे, आप देखोगे कि वो इंसान जो इतना सख्त है, आपको माफ नहीं कर रहा है, या आप जिनको माफ नहीं कर पा रहे, आपका दिल भी नरम होगा, उसका दिल भी नरम होगा, और आप एक दूसरे को इजीली माफ कर सकेंगे। दोस्तों, ये जो फॉरगिवनेस का मिरर वर्क है, ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है जब बहुत ज्यादा डीपली आपको हर्ट हुआ हो। कुछ लोग शीशे के सामने खड़े नहीं हो पाते, लुई से कहती है, वो भाग जाते हैं क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते। तो अगर आपको मिरर वर्क में सबसे ज्यादा फायदा लेना है तो उसके सामने सुकून से बैठ जाइए, जैसे अभी हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं।
और आप अपने आप से ये कहना शुरू कीजिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, यू हैव हर्ट मी डीपली। उस इंसान को फील कीजिए और उससे, जैसे शीशे में वो बंदा आपके सामने है, आप उसे कहिए कि आपने मुझे बड़ा गहराई से दुख दिया है, मगर अब आई डोंट वॉन्ट टू स्टे स्टक इन द पास्ट एनी लॉन्गर। अब मैं अपने माजी में ज्यादा देर रहना नहीं चाहती। आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, क्योंकि ये वो गार्बेज है, ये वो दर्द की गठड़ी है जिसको उठाने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा सिवाय दर्द के, थकन के। तो आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू। टेक अ ब्रेथ एंड से, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हें आजाद करती हूँ। दोबारा सांस ले, यू आर फ्री, आई एम फ्री। हमने एक दूसरे को आजाद कर दिया, हर दर्द के रिश्ते से, हर बदले के रिश्ते से, हर दुख के रिश्ते से। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, तुम मुझे आजाद करो। अब आपने इस जगह करना क्या है, जब ये आप सारा कुछ कह रहे हैं, आपके अंदर से क्या चीज आती, क्या वो पुरानी बातें याद आती है? नहीं, इसने बुरा किया, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। तो यू मे फील रेजिस्टेंस। आपको या तो रेजिस्टेंस फील होगा, या अगर आपने दिल से माफ कर दिया है, यू मे फील क्लियर। अगर आपको रेजिस्टेंस फील होता है, अगर आप क्लियर फील कर रहे हैं, तो जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अगर अंदर से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो क्या करना है? आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस, जो भी रुकावट मुझे आगे बढ़ने से, माफ करने से, आजाद होने से रोकती है, उस रेजिस्टेंस को मैं रिलीज करती हूँ। आप ये दिन में कई बार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपने एक एक बंदे से कहना है, अपनी लिस्ट बनानी है कि मैंने किस किस को माफ करना है। फैमिली में किसको माफ करना है? कौन सा फैमिली मेंबर है? टीचर्स, जो बचपन से लेकर टिल टुडे जितने भी टीचर आपकी जिंदगी में आए, कोई ऐसा जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हैं या जिससे आप फॉरगिवनेस लेना चाहते हैं। वो बच्चे जो स्कूल में थे, लवर्स, फ्रेंड्स, वर्क एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, चर्च, चर्च पर्सनल जो होते हैं, या हॉस्पिटल पर्सनल्स, अदर अथॉरिटी फिगर्स, गॉड, माई सेल्फ। ठीक है, इन सब से आपने फॉरगिवनेस लेनी है। शुरुआत खुद से कीजिए, मैं तो यही कहूंगी, शुरुआत खुद से कीजिए कि मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। मैं उनको आजाद करती हूँ, मैं खुद को आजाद करती हूँ। अपने आप पे हार्ड होना बंद कीजिए। हार्डनेस अपने ऊपर क्या है दोस्तों? जो हमने पास्ट पकड़ के रखा है, ये हार्डनेस नहीं है तो क्या है? बोलने वाले ने एक मर्तबा जुमला बोला, और 5 साल से आप उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। अपने दुश्मन आप खुद हैं, अपने ऊपर हार्ड आप खुद हैं। सेल्फ पनिशमेंट आप खुद कर रहे हैं, खुद को कोई दूसरा नहीं कर रहा, वो तो बोल के चला गया। तो अब अपने लिए बहुत बेहतर करना है। शीशे के सामने बैठे, लिस्ट में जो भी बंदा है उसको इमेजिन करें और बोले, आई फॉरगिव यू फॉर योर मिस्टेक्स, आई फॉरगिव यू फॉर योर सिन। राइट, जो भी उसने किया है वो मिस्टेक यहाँ पे लिखें, और एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़े, और फिर बोले, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। ये आप छोटा सा जुमला लिख के मिरर के ऊपर स्टिकी नोट से लगा दें। जब भी शीशे के सामने जाके बैठे, आप उस इंसान को माफ करें। यकीन माने कि जो फॉरगिवनेस की फीलिंग है, लफ्ज नहीं बोलने, लिप सर्विस नहीं देनी, फीलिंग के साथ बोलना है। जितना आप फॉरगिवनेस करोगे, सामने वाला इंसान खुद ही सॉफ्ट होके सिर्फ बोलने की देर आपको होगी और वो माफ कर देगा, भले कितना ही कठोर क्यों ना हो। ये प्रैक्टिस करने से मिरेकल्स आप देखेंगे। तो आपने कंटिन्यूस ये करते जाना है, अपनी लिस्ट में लोगों को ऐड करते जाएं, और जिन जिन को माफ आपने कर दिया, आपके दिल से सुकून महसूस हो रहा है। और कैसे पता चलेगा मैंने माफ कर दिया है? जब भी आप उस इंसान की उस गलती को, उस इवेंट को आप याद करें, और आपको दर्द ना हो, आप तकलीफ में ना आए, तब आप समझिएगा मैंने उसको माफ कर दिया है, और उसको क्रॉस कर दे।
फिर दूसरे इंसान को ले, फिर उसको ऐसे ही इमेजिन करे शीशे के सामने और उसे बोले, आई फॉरगिव यू फॉर योर मिस्टेक, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। एंड एक लफ्ज और ऐड कीजिएगा, आई एम सेंडिंग यू लव, लाइट एंड हीलिंग। ये 3 सेंटेंस उसको जरूर बोलिएगा, आई एम सेंडिंग यू लव, लाइट एंड हीलिंग। आप महसूस कीजिए कि आपके दिल से लव, लाइट एंड हीलिंग उनके दिल तक जा रही है और वो रिटर्न होके आपके पास भी आ रही है, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, राइट। तो आप ये सिर्फ मिरर वर्क कीजिए, जब तक हिम्मत नहीं है पर्सनली जाके फॉरगिवनेस करने की, तब तक मिरर वर्क करते रहिए। इस As you continue to do this exercise, you will find burden melting off your shoulders. सब कुछ उतर जाएगा। फिर आपने लिस्ट बनानी है और आपने अपनी मिस्टेक की लिस्ट बनानी। इसमें इन्होंने बताया है कि मिस्टेक्स आर द वे वी लर्न। जो मिस्टेक हमने की है, वी आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ऑब्स्टिकल्स आर द वे टू ग्रो। तो मिस्टेक्स जो हमसे हुई हैं वो हमें सिखाने आई हैं। इफ वी वर परफेक्ट देयर वुडेंट बी एनीथिंग टू लर्न। फिर लर्न करने के लिए कुछ रहता नहीं अगर हम परफेक्ट हो जाएं। जितना हम मिस्टेक करते हैं, सीखते हैं, उस मिस्टेक को वहीं छोड़ते हैं, फिर दोहराते नहीं। वी वुडेंट नीड टू बी ऑन द प्लेनेट। फिर हमारे इस धरती पे आने का कोई मकसद नहीं रहता अगर हम परफेक्ट होते तो। ये दुनिया एक स्कूल है जहाँ पे हम खुद को परफेक्ट बनाने आए हैं, सीखने आए हैं। अगर हम परफेक्ट होते तो ना इस यूनिवर्स में आते, ना ही हमें पेरेंट्स मिलते, ना लव ना अप्रूवल, कुछ भी नहीं। ना हमें रॉन्ग फील होता ना राइट फील होता। तो हम यहाँ पे सीखने आए हैं। अपनी मिस्टेक्स को लेट गो कीजिए, उसे गिल्ट समझकर संभालने की जरूरत नहीं है। फॉरगिव योर सेल्फ, लेट इट गो। जो हुआ सो हुआ। गिव योर सेल्फ स्पेस टू बी स्पॉन्टेनियस एंड फ्री। देयर इज नो नीड फॉर शेम एंड गिल्ट। हानिया जी, जो हुआ सो हुआ, आप उस पे क्रॉस लगा के चैप्टर चेंज कीजिए जिंदगी का। रिमेंबर हाउ वंडरफुल इट वॉज टू रन फ्री when you were a child। एक बच्चा जब बचपन में कैसे भागता खिलखिलाता है, कितना आजाद फील करता है। आप भी ऐसा ही कीजिए। गो आउटसाइड टू द बीच, पार्क, कहीं भी जाए, खुद को बिल्कुल एम्प्टी फील करें कि कोई पास्ट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं। और कुछ लम्हे अपने आप को बच्चे की तरह महसूस कीजिए, क्योंकि हमारा जो इनर चाइल्ड होता है उसे हमेशा फ्रीडम चाहिए, लव चाहिए, उसे बर्डन नहीं चाहिए। बच्चे के ऊपर थोड़ा सा भी वजन रख दो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। हमारे अंदर भी बच्चा है जो ये ग्रजेस नहीं चाहता। नेचर में जाके बैठे, तितलियों को देखें, फूलों को देखें, बहते हुए झरनों को देखें। दिस इज फॉर योर फ्रीडम। अपनी चेकलिस्ट को देखिए कि मैंने किस किस को फॉरगिव करना है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हमने पकड़ के रखे हैं कि मैं कभी किसी को माफ नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने ये बहुत सुना है लोगों के मुंह से कि इन्होंने ऐसा किया है, मैं तो मरते दम तक इनको माफ नहीं करूंगी, इवन कि मेरी डेड बॉडी पे भी इनको मत बुलाइएगा। कितने हार्ड हैं वो अपने ऊपर। अब हमने क्या करना है, ऐसे जुमलों को माफ करना है। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो दोस्तों, अब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं कि वी विल फॉरगिव देम एंड फॉरगिव आवरसेल्फ। दिस इज अ न्यू मोमेंट, आई एम फ्री टू लेट गो। जब भी आपके दिल में आए कि मैं इनको माफ नहीं कर सकती, ये अफर्मेशन दोहराइए। दिस इज अ न्यू मोमेंट, आई एम फ्री टू लेट गो। अगर आपके मन में ये बिलीफ सिस्टम बिठाया गया है कि दे डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन, उन्होंने किया, इतना बड़ा गुनाह किया है, सिन किया है जिसको माफी नहीं मिल सकती,
गुनाहे कबीरा है ये, इसको तो कभी माफी नहीं मिल सकती। अगर ये बिलीफ सिस्टम आपके जहन में बैठा हुआ है तो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, आई फॉरगिव वेदर दे डिजर्व इट और नॉट। चाहे वो डिजर्व करें ना करें, मैं फिर भी उनको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को आजाद रखना चाहती हूँ। माफी मैं उनके लिए नहीं कर रही कि वो माफी के काबिल हैं, बल्कि मैं माफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद को आजाद करना है, फ्री करना है। वॉट दे डिड टू मी वॉज अनफॉरगिवेबल। उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो माफी के काबिल नहीं है। तो आपने क्या कहना है, आई एम विलिंग टू गो बियॉन्ड माई ओन लिमिटेशन। जो मेरी लिमिटेशन है कि मैं इनको माफ नहीं कर सकती, उससे भी आगे निकल के मैं रजामंद हूं इनको माफ करने के लिए। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ एंड आई एम फ्री। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, फॉरगिवनेस तब तक नहीं आती जब तक हम अकाउंटेबल नहीं होते फॉर आवर ओन मिस्टेक्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो मैंने किया है, यस मैंने किया है, चाहे हालात कैसे भी थे, क्या भी था, मगर उस टाइम मैंने किया था। सही किया गलत किया जो भी किया, बट मैंने किया था। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ। मेरी जिंदगी में जो हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ मेरी जिंदगी वैसी बनती जाती है। तो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ, आई एम फ्री। दे डिड इट ऑन पर्पस। उन्होंने किसी खास मकसद के लिए मेरे साथ ऐसा किया है। दे वर डूइंग द बेस्ट दे कुड with knowledge, understanding and awareness that they had at the time। जैसे मुझे किसी को फॉरगिव करना था, तो मैंने एक जुमला बोला कि उस टाइम जो मैंने किया अपनी अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज से, अवेयरनेस से, मुझे वो उस टाइम जो सही लगा मैंने किया। मगर अब जैसा कि मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं अवेयरनेस में हूँ, मैं एनलाइटमेंट में हूँ, तो मुझे यही समझ आ रहा है कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ एंड आई एम फ्री। तो मैं आपको भी माफ करती हूँ, खुद को भी माफ करती हूँ। जो हुआ उस टाइम वो सही था, मगर अब आज ये सही नहीं है कि कोई इतने सालों से दर्द में रहे। मैं आपको माफ करती हूँ, खुद को माफ करती हूँ और माफी चाहती हूँ। माफी लेने से कोई छोटा नहीं होता दोस्तों। माफ करने वाला, माफी देने वाला बहुत बड़े दिल का मालिक होता है, वो छोटा नहीं होता। ग्रेटनेस फॉरगिवनेस में है, एक्सेप्टेंस में है, ग्रेटिट्यूड में है। आई वॉज सो लिटिल एंड दे हर्ट मी सो मच। आई एम ग्रोन अप नाउ एंड आई टेक लविंग केयर ऑफ माई इनर चाइल्ड। अपने इनर चाइल्ड की केयर कीजिए दोस्तों। दे हैव टू अपोलोजाइज फर्स्ट। अगर जब तक वो पहले माफ नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगी, तो उनको ही पहले माफी लेनी होगी। अगर ये जिद आपके अंदर है तो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, माई स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो जब तक माफी ना मांगे कि आप 10 साल 20 साल पूरी जिंदगी पूरी उम्र क्या दर्द में रहेंगे। इसका मतलब आपकी फ्रीडम, आपकी हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में है। तो आप वो रिमोट कंट्रोल ले लीजिए और फॉरगिवनेस पहले आप ही कर दीजिए, राइट। तो ये आपने सब कुछ करना है दोस्तों। और आखिर में अपने आप को कहना है, आई गिव परमिशन, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू लेट गो। और मैं अपने आप को इजाजत देती हूँ कि मैं जाने देती हूँ, जो कुछ भी है उसको मैं जाने देती हूँ। जो मेरे लिए अच्छा नहीं, जिसको पकड़ के रखना ऐसे है हर दिन जहर का एक घूंट पीना, तो क्यों ना इस जहर को मैं छोड़ दूं, अपने दिल में रखना छोड़ दूं। अपने कंधों पे जो बोझ है उसको आज अभी इसी पल उतार दूं। जिस चीज को रखने से नुकसान ही नुकसान है, उसको रखना ही क्यों। जिंदगी 4 दिन की है दोस्तों। माफी लीजिए, माफी दीजिए, अपने आप को आजाद कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और अपने आप को बोल दीजिए, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ।
जैसे मेरा रब हर दिन हर लम्हे हमें माफ करता है हर कोताही के लिए, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। और इस मैसेज को, इस वीडियो को जितना हो सके आगे ट्रांसफर कीजिए। हो सकता है मेरे ये अल्फाज किसी की जिंदगी बदल दे, कोई खुशियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दे। तो जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।